भगवान के पास ये गोपियां आत्मस्वरूप से पहुंची हैं और भगवान ने इनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, आपका स्वागत है। अरे महाभागवत, देखो भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण प्रभु के स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र नंदनंदन और ऐसे ठाकुर और इन गोपांगनाओं को महाभाग शब्द से प्रयोग करते हैं, संबोधित करते हैं। महाराज, भगवान ने पूछा आपके यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, भगवान ने पूछा, लगता है आप लोग ब्रज की शोभा देखने के लिए आए हैं, ब्रजमंडल के सौंदर्य को देखने के लिए आए हैं। तो रात्रि का समय है, आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोग प्रस्थान करिए। फिर थोड़ी देर बाद भगवान कहते हैं, लगता है घर में झगड़ा झंझट हो गया है, परिवार से पति से झगड़ा हो गया, नाराज होकर चली आई हो। कोई बात नहीं देवी। महाराज, कोई बात नहीं, अगर झगड़ा हो गया तो वो परिवार में होता रहता है, आप वापस लौट जाइए, क्योंकि स्त्री के लिए परिवार का त्याग ठीक नहीं है। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्य पश्यन्तो मा क्रुद्धं बन्धुषाद्वशम्। आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग चिंता कर रहे होंगे, आपके बच्चे रो रहे होंगे। क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च, बच्चे रो रहे होंगे, बछड़े गाय बछड़े भी आपका प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप लौट जाओ। और कदाचित अगर मेरे स्नेह के कारण यहाँ पर मैं आए हो, अथवा मदभिस्नेहात् भवन्तो यद् भवत्यो यन्त्रिताशयः आगता युपपन्नं वह प्रीयन्ते मयि जन्तवः। देवी, आप भी अगर मेरे कारण से आए हो यहाँ पर, मैं कोई बात नहीं, मैं वैसे ही आप पर प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप जो है लौट जाओ, क्योंकि परिवार के आप लोग का जो धर्म है, पर अपने धर्म का, अपने अपने धर्मों का पालन करो। बार बार भगवान कहते हैं लौट जाओ लौट जाओ। गोपियों को बड़ा बुरा लग रहा है। एक तो आमंत्रित करके बुलाया है, अब आप विचार करिए, कोई आदमी आपको निमंत्रण दे कि आज आप मेरे घर भोजन करो, और जब आप भोजन करने के लिए पहुंचिए उस समय पूछे कि आप, तब पूछे कि आप काहे के लिए आए हैं, कैसे आना हुआ, तो कैसा लगेगा? और ऊपर से बार बार कह दे ठीक है वापस हो जाइए, चले जाइए, तब तो जैसा हो वैसे भगवान ही मालिक। ऐसे गोपियों के मन में भी बार बार भगवान कहते लौट जाओ लौट जाओ, तो गोपियों को भी रोष आया, क्रोध आया। इति विप्रयमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम् विखन्ना भग्न संकल्पा चिंता मापुरदुरत्ययाम्। अपने संकल्प को जब भग्न होते हुए इन गोपांगनाओं ने देखा तो महाराज चिंता भी हो रही है, क्रोध भी आ रहा है, और क्रोध के कारण अब करें क्या? न कुछ बोल पाती है न कुछ कर पाती हैं। तो क्रोध के कारण महाराज गोपियां अपने ही दांतों से अपने ओंठ को पकड़ के चबा रही हैं। कृत्वा मुखांडवसुश्वसनेन शुष्यत बिंबाधराण चरणेन भुवम लिखन्त्या। और उसके बाद अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं, मानो धरती को संकेत कर रही है, देवी ऐसे इन्होंने रामावतार में जानकी जी का परित्याग किया था, तो आपने किशोरी जी को अपने गर्भ में स्थान दिया। हम सब कुछ त्याग करके इनके पास में आए हैं, और ये कहते हैं बार बार लौट जाओ।
अब लौट के जाएं, इससे अच्छा तो धरती फट जाए और उसी में हम समा जाएं। महाराज इस प्रकार बार बार भगवान जब कहने लगे, तब गोपियों ने कहा, गोविंद अब बहुत बोल लिया, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए। क्या आप इतने नृशंस कब से हो गए, इतने निष्ठुर कब से हो गए, निर्दयी कैसे हो गए? मैवं विमूढ़ति भवान गदितुम नृशंस। आप तो कसाई के समान व्यवहार कर रहे हो, नृशंस के समान, निर्दयी के समान व्यवहार कर रहे हो। अरे महाराज, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, समस्त विषयों का त्याग करके हम समस्त गोपियां आपके चरणारविंद तक पहुंचे हैं। और आप हैं कि महाराज इन गोपियों को, हम गोपांगनाओं कह रहे बार बार लौट जाओ लौट जाओ। अरे तब आपने जो वचन दिया था उसका मतलब क्या है? ऐसा वचन गोपियां कहती, आपने जो गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो उसको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। तो फिर तो हम ये, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये सिद्धांत विफल हो गया, ये आपका कथन झूठा हो गया। आप कैसे आदमी हो? आपको अपनी बात का ठिकाना नहीं रहता, कहते कुछ करते कुछ हो। महाराज आप कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है कि चलो कुछ भी कह दिया और करके निकल गए। मानव की बात अलग है, कहते कुछ करते कुछ, लेकिन आप जो भगवान हैं आप भी ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर मानव, फिर जीव जाएगा कहाँ? आप भगवान होकर के बात से मुकर जाइएगा तो धन संसार के जीव का फिर आश्रय कौन बनेगा? आपने ही कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और सभी धर्मों को त्याग करके मैं आपके पास में आई हूं। तब आप कहते हैं ये धर्म नहीं, ठीक नहीं है, ये पाप लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो शास्त्र पुराण की दुहाई दे रहे हैं आप। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, अब तुम ही बताओ मैं करूं क्या? तो गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तजास्मान। जैसे भगवान आदि पुरुष भगवान नारायण अपने भक्त का भजन करते हैं, ऐसे आप भी दुराग्रह का त्याग करिए और दुराग्रह का त्याग करके हम गोपांगनाओं का भजन कीजिए। गोपियों ने, भगवान ने पूछा तो चाहती क्या हो आप? गोपियां कहती, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। तब आपके अधर का अमृत चाहिए। सिंचांगनस्तरधरा मृतपूर्वकेन हासावलोक कलजीत गीत जहसाग्नि। महाराज आप मुस्कुराते हुए अपने अधर का अमृत मुझे पान कराइए और मेरी मनोभिष्ट को, मनोकामना को पूरी कीजिए, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे मन में क्या कामना है सो आप सब जानते हैं। फिर तो महाराज गोपियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान यमुना किनारे गए हैं और वहां पर में भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य करना शुरू किया। उसी क्रम में नृत्य करते करते गोपियों की भगवान खूब सेवा करते। किसी को प्यास लगती है तो पानी पिला देते, किसी को गर्मी लगने लगती है तो भगवान अपने पीताम्बर से पंखा करने लग जाते हैं, किसी को थकान महसूस होती है तो भगवान चरण दबाने लगते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन। संत कहते मैं ब्रह्म को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, इतिहासों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, तीर्थों में जाकर के घूमा, लेकिन वो मिला कहाँ पर में? बैठो खड़ो हुआ नित्य कुंज कुटीर में, नित्य निवृत्त ने कुंज में मिला। क्या करते हुए मिला? तो बैठो पलोटत राधिका पायन, श्री किशोरी जी के चरण दबाते हुए मिले। वो धर्म सम्राट
श्री करपात्री जी महाराज कहते थे भगवान ऐसे होता है ना, कोई विधायक बन जाए, कोई संसद सांसद बन जाए तो इतने लोग मिलने जुलने वाले आते रहते हैं, वो आदमी परेशान हो जाता है। एक नगर का विधायक, एक जिले का विधायक, सांसद, और उससे इतने लोग मिलने जुलने वाले कि आदमी परेशान हो जाता है, मोबाइल बंद कर देगा, घर पे रहते हुए भी कहेगा कि हम घर पे नहीं है, ये है वो है। और जो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है, ब्रह्मांड नायक है, उनके पास कितनी व्यस्तता होगी। तो भगवान उस ऐश्वर्य के कारण, उस सत्ता के स्वामित्व बनने के कारण ठाकुर जी कहते मैं तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, इतने लोग मिलना जुलना, ये वो, कलों की समस्या सुनते सुनते महाराज कान पक गए हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं अब इस ऐश्वर्य को क्या करूं। तो श्री राधा रानी से पैरवी करते हैं किशोरी जी, आप ऐसी कृपा कर दो, मैं आप कुछ देर के लिए अपने समस्त ऐश्वर्य को ताक पर रख करके, किनारे करके, और बस एक सामान्य मानव की भांति और आपके चरणारविंद में रह करके आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं, उसका आनंद लेना चाहता हूं। इसलिए ठाकुर जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके किनारे होकर के और एक ग्वारिया बन करके, साधारण ग्वारिया, एक ग्वाल के घर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती ने कहा, जो आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती जो अद्वैत मार्गियों के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए उपासक हो गए थे, जो उपासना पद्धति है ज्ञान मार्गियों की कि अहम सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि, जो ज्ञान मार्ग की उपासना है, शंकराचार्य की पद्धति की उपासना, शैव उपासना, वहां पर मैं अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूं, वहां ब्रह्म की सत्ता कहीं अलग से नहीं, ऐसा मानते हैं वो अद्वैतवादी। और अद्वैत मार्गियों के लिए उपासक बन गए थे। लेकिन ऐसे मधुसूदन पाद सरस्वती जब वृंदावन में गए, उनका हृदय अत्यंत निर्मल था, और भगवान ने क्या किया बोले, ऐसे अत्यंत निर्मल हृदय में भगवान ने अपने छवि का अंकुर रोप दिया, अपना छवि का दर्शन करा दिया। परिणाम क्या हुआ, कल तक जो आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती कहते थे